बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सोनारपट्टी में सोना चांदी की दुकान में देर रात तक भीड़ रही। शाम के बाद खरीदारों की भीड़ बढ़ने से सोनारपट्टी में लगातार जाम लगता रहा। मुजफ्फरपुर में सोनारपट्टी में ही पूरे उत्तर बिहार से ग्राहक आकर सोना चांदी खरीदते थे। शुरुआती दौर में सोनारपट्टी में सोना और चांदी का बड़ा स्लैब यानी पट्टा से व्यापारी सोना या चांदी काटकर ग्राहकों को देते थे। ग्राहक कम से कम 25 तोला, 50 तोला, 20 तोला इस तरह से सोना या चांदी लेते थे एवं कारीगरों से अपने हिसाब से गहना बनाते थे या अपने घर पर कारीगरों को बुलाकर उनसे काम गहना बनवाते थे। उस ज़माने में सोना और चांदी में पूर्ण शुद्धता होती थी और एक ही तरह के बाज़ार में सोना या चांदी बिकते थे। सोनारपट्टी का स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया। छोटी छोटी लकड़ी की दुकानें जिसमें सोना चांदी का व्यापार होता था बदल के आज उत्तर बिहार के प्रमुख सोना चांदी के मंडी हो गया है। धनतेरस के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग सोनारपट्टी में आते हैं और सोना चांदी के सामानों की खरीदारी करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि सोने की कीमत अधिक होने के बावजूद लोगों में खरीदने की उत्साह है आ रहे हैं और बृहद पैमाने पर नहीं लेकिन थोड़ा करके सोना या चांदी की सामान खरीद रहे हैं। दुकानदार आशीष कुमार ने बताया कि लोगों को सोना खरीदने का ट्रेंड ज़्यादा है और लोग अपने हिसाब से सोने की सामान खरीद रहे हैं। बुलियन मार्केट के मुजफ्फरपुर जिला के महामंत्री विश्वजीत कुमार ने बताया, सोना चांदी का मार्केट में धनतेरस पर लोगों में उत्साह है खरीदने की, लेकिन जितनी सोना चांदी की दुकानें हैं उससे कहीं अधिक सोनारपट्टी में कारीगर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कारीगर पढ़े लिखे नहीं होते हैं और ऑनलाइन व्यवस्था में वो लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देते हुए कोई माध्यम में से तमाम सोना चांदी के कारीगरों का रजिस्ट्रेशन करा ताकि ये लोग लाभ ले सके। दुकानदार चैतन्य कुमार ने बताया कि सोने की कीमत अधिक होने से लोग खरीदारी कम कर रहे हैं लेकिन लोग आ रहे हैं और छोटी मात्रा में ही खरीदारी कर रहे हैं। सोनारपट्टी में धनतेरस के अवसर पर देर रात तक यानी भोर तक दुकान खुली रहती है और लोग आते रहते हैं और ख़रीदारी करते रहते हैं। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य लोगों ने लगातार सोनारपट्टी में घूमते रहे एवं पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी भी काफ़ी देर तक रात्रि तक सोनारपट्टी एवं भीड़ भाड़ वाले इलाके का निगरानी करते रहे। भारतवर्ष और बिहार और मुजफ्फरपुर समृद्ध हुआ है। पूरे बाजार में हर दुकानदार के यहाँ भीड़ लगी हुई है। सोना चांदी का दाम आसमान छू रहा है, इसके बावजूद भी कस्टमर का देखिए कि हुजूम कितना है। इसलिए लगता है कि यह जो सरकार है देश को सुरक्षा दे रही है और सुरक्षा के कारण आज लोग समृद्ध हुआ है। समृद्धता के कारण आज खरीद बिक्री अच्छी तरह से हो रही है और हम समझते हैं कि दिवाली, शुभ दिवाली बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। धनतेरस एक पारंपरिक पर्व है। भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के अवसर पर इसको दिवाली के पहले मनाया जाता है, लेकिन जो धनतेरस में लोगों में उल्लास उत्साह कुछ वर्षों पहले देखा जाता था, आज ग्राहकों में वो उल्लास उत्साह नहीं है। इस साल में सोने की कीमतों में जो भारी वृद्धि हुई, 60,000 का सोना लगभग आज 80,000 पार कर रहा है। चांदी जहां 60,000 रुपये किलो था आज 1 लाख रुपये किलो हो गया है। जो मध्यम वर्गीय लोग परिवार इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घरानों का दुकान खुला है उसके कारण भी छोटे दुकानदार प्रभावित हुए हैं। आज हमारा कारीगर समाज जो सर्द कारीगरी का काम करता था आज काफ़ी परेशान है और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। पिछले विश्वकर्मा पूजा में भारत के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया था। उसमें दिया था कि जो भी कामगार हैं, बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, उन लोग के लिए विश्वकर्मा योजना चलाई जाएगी। लेकिन उसका लाभ आज तक हमारे यहाँ कारीगरों को नहीं मिला है। यही बात है। नहीं तो उसमें तो रजिस्ट्रेशन कराना था, जो कराएंगे उसी को लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल विभाग का ही मैटर है। उसको चाहिए था कि कैंप लगाता, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, उन लोगों से जो कामगार हैं उनके बारे में जो उसके नेता है उससे बात करते, उसके एसोसिएशन से बात करते और उसको कैंप लगा के कारीगरों का रजिस्ट्रेशन करते और उन लोगों को फिर सहायता उपलब्ध कराते, जिससे उनके रोजी रोटी का जुगाड़ होता। लेकिन सरकार इसके प्रति एकदम उदासीन है। नहीं, इसमें ऑनलाइन है। बट ऐसा है क्या कि भाव के बढ़ने की वजह से उसका थोड़ा असर दिख रहा है और मार्केट में रौनक है, लेकिन पिछली बार से बिक्री में थोड़ा असर है इसका। रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 81,000 प्लस जा रहा है, 24,000 का रेट, 24 कैरेट का रेट, तो उसका असर तो दिख ही रहा है मार्केट में। हाँ, कहाँ का डिमांड ज़्यादातर चांदी का ही है, सोने का आइटम का कम है। ऐसे चांदी का भी रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 1 लाख प्लस चला गया है पर केजी। सबका डिमांड, जैसे कस्टमर का फ्लो उतना ही है, लेकिन क्वांटिटी लोगों का घट गया है। जिनको लेना है 50 ग्राम वो 30 ग्राम ही लेना चाह रहे हैं, जिनको लेना है 100 ग्राम वो 70 ग्राम में ही रुक जा रहे हैं। क्या नाम है? चैतन्य गोवर्धन। कब से शुरू हुआ ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक रूप में ही बता सकते हैं कि ये जो सोनापट्टी पुरानी बाज़ार है, ये पहले बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे जो बाहर से सोना मंगाते थे। 250 तोले का एक पाटला बोला जाता था, पाटला। तो पाटला जो 250 तोले का आता था, उसको काट करके लोग ग्राहकों के बीच में बेचते थे और ग्राहक किसी को 5 भर लेना है, किसी को 10 भर लेना है, किसी को 20 भर लेना है, किसी को 2 भर लेना है। जितना सोना वो लोग लिया वो कारीगर के सामने बैठ कर के बनवाए या अपने घर पर सोनार को ले गए, वो चाहे उनके गांव में जो सोनार है उनसे बनवाए या वो यहाँ मारवाड़ी सोनार भी रहते थे, उनसे उनको सोना दे करके उसकी जांच पड़ताल करके उसको दे देते थे बनाने के लिए। उस समय चलन जो थी वो सोना खरीद करके और चांदी खरीद करके बनवाने की थी। कोई बना हुआ माल कहीं नहीं बिकता था। ये 1930 की बात है। 30, 35, 40, 50 तक, 50-55 तक ऐसा ही ट्रेंड रहा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो है लोग, दुकानदार लोग, उसके बाद जो है सोना और चांदी का सामान बना बना करके अपना रखने लगे और अपने हिसाब से उसको बता करके, बहुत समझा करके थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। और वो जो शुरू हुआ उसमें भी लोग कुछ बनवाते थे और कुछ लेते थे। ये 62 तक चलता रहा और 62 में मुरारजी देसाई हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर, तो गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू कर दिए, जिसमें जिस एक्ट में लागू जब हुआ गोल्ड कंट्रोल एक्ट, तो उसमें उन्होंने कानून बनाया कि सोना का जेवर आप सिर्फ 14 कैरेट का ही पहन सकते हैं, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं पहन सकते। और लोगों की मानसिकता थी कि हम लोग 14 कैरेट पहनेंगे। तो जो सोनार लोग जो यहाँ बिजनेस करते थे, वो लोग चोरी से सामान छुपा करके बेचते थे। सरकार के नज़र में लिखते थे कि 14 कैरेट ही बेच रहे हैं, लेकिन वो 22 कैरेट वाला छुपा करके बेचते थे। लोग वही चाहते थे। 14 कैरेट समझिए सिर्फ दिखाने के लिए, टांगने के लिए, सरकार को बताने के लिए था। और लोग चोरी चोरी छिपे वही 22 कैरेट ही बेचते रहे और वो ट्रेंड चलता रहा। 1992 में जा कर के मधु दंडवते जब आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद तब ये 22 कैरेट और 18 कैरेट और ये सब कैरेट सब अलग अलग हो करके
तब चल रहा है जो आप लोग के सामने आप सब जानते ही हैं इस विषय में कि अब तो सरकार इतना एक्टिव हो गई है कि हॉलमार्क में भी HUID करा करके सामान आप देख करके ले सकते हैं, उसकी शुद्धता पूरी जांच करके आप सामान ले सकते हैं। ये बात अब आ गई है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी पहले से बहुत ज़्यादा अब हो गया है। राजीव लोचन गुप्ता मेरा नाम है, मेरा फर्म का नाम है गोवर्धन राम, जो बहुत ही पुराना फर्म है और उसी परिवार से हम बिलोंग करते हैं। आज धनतेरस है, धनतेरस में ठीक ठाक रहा। थोड़ा सोने का भाव ज़्यादा होने से ग्राहक स्लो में है और छोटे छोटे सामान ही ज़्यादा ले रहे हैं। ज़्यादा बड़े बड़े सामान का बिक्री उतना नहीं है, छोटा ही सामान ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। सोने की ज़्यादा बिक्री हो रही है कि चांदी? मिक्स दोनों, सोने की भी हो रही, छोटे सामान की हो रही है और पायल बिछिया, चांदी का लोटा, ग्लास वगैरह इन सब का भी बिक्री हो रहा है। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम नीलमणि गुप्ता, गोवर्धन राम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स, गरीब स्थान रोड, मुजफ्फरपुर। बहुत अच्छा इस बार कस्टमर का फ्लो है। रेट बढ़ने के बावजूद भी कस्टमर का फुटफॉल बहुत बढ़िया है। सब लोग धनतेरस के लिए कुछ न कुछ अपने घर में ख़रीद के ले ही जा रहे हैं। सोने और चांदी, हीरे के जेवर सब बिक रहा है अभी। क्या खरीदने के लिए? सोने का खरीद का ज़्यादा रुझान है, सोने के खरीद के ज़्यादा रुझान है। क्या शुभ नाम हो गया अपना? आशीष, रघुनाथ प्रसाद मंदिर, कुमार ज्वेलर्स। नाम अपना क्या है? आशीष।